तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, हम इससे पहले पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो चलिए, क्या होता है बहुपद, कैसे कैसे बहुपद मतलब इस चैप्टर में हम कैसे कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सी हम इंट्रोडक्शन इस क्लास देखते हैं। ठीक, तो क्या होता है बहुपद? बहुपद जैसे नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद। बहुपद का मतलब ये है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो। ठीक, यदि मैं यहाँ लिख दूं 2x, तो ये x क्या है? ये चर है, और ये 2 क्या है? ये अचर है। ठीक, और ये पूरा एक मिलके क्या है? एक पद है। ठीक, तो बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे मैंने 2x लिख दिया तो ये क्या है? एक पद हो गया। यदि मैं और लिख दूं 2x प्लस 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा पद जिसमें एक से ज्यादा पद हो, या ऐसा पदों की श्रृंखला जिसमें एक से ज्यादा पद हो, उन्हें क्या बोलते हैं? हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कुछ भी हो, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x, ये सब क्या है? ये सब बहुपद है। ठीक, बहुपद का सिर्फ सिंपल मतलब यही है, जिसमें एक से ज्यादा पद हो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। ठीक, तो ये होता है हमारा बहुपद। अब एक चीज और इसमें एक चीज और होती है, मान लो हमने पहली चीज पढ़ा क्या? बहुपद जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। इसमें एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं बहुपद की घात। क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। तो क्या होती है बहुपद की घात? बहुपद की घात वो होती है जो दिए गए बहुपद में चर की जो सबसे ज्यादा घात होती है। क्या? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ क्या लिखा है? 3x² प्लस 2x, ये लिखा है। अब यदि इसमें पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होती है? तो चर की अधिकतम घात। ये क्या चर है ना, तो चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। इससे पहले कक्षा में आपने 9वीं में इससे पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। क्या होता है बहुपद की घात? x की अधिकतम घात को बहुपद की क्या बोलते हैं? घात कहते हैं। यदि मैं पूछ लूं कि बताइए 2x² प्लस x प्लस 1 में बहुपद की घात क्या है, तो हम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद वैल्यू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा बहुपद होता है? पहला होता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। क्या? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसकी क्या बोलते? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x प्लस 1, यहाँ x की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 हो, तो 2x² प्लस 1 यदि मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद यानी घात 3 हो। सिंपल, त्रिघात बहुपद। क्या होगा त्रिघात बहुपद? मान लो मैंने लिख दिया 2x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 1, ये क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। त्रिघाती बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। द्विघाती बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ये हो गए बहुपद के प्रकार। अब इसमें और चीजें कौन कौन सी हैं? तो जैसे है ग्राफ है नहीं, मतलब हमें निर्देशांक इसमें क्या होता है? ग्राफ में इनको दर्शाना होता है। जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, ठीक,
मान लीजिए मैंने इस ग्राफ लिया और मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ ये कौन से होते हैं, ये वाई अक्ष होती है, वाई डैक्स, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये अक्ष होते, बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0। अब इसमें सिर्फ इतना सा लॉजिक है क्या कि हमको ऐसे ग्राफ बने दिए हुए होंगे, ठीक है, हमको एक ग्राफ बना दिया होगा और बताइए कि बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। शून्यक अब हम बताते हैं, पहले ये जान लें कि शून्यक क्या होता है। तो शून्य क्या होता है, जो दिए गए बहुपद का मान शून्य कर दे उसे क्या बोलेंगे, बहुपद कहते हैं। सॉरी, जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे उसे क्या बोलेंगे, शून्य कहते हैं। ठीक, शून्यक नाम से स्पष्ट हो रहा है, शून्यक का मतलब जो दिए गए बहुपद को क्या करते हैं, शून्य कर दे। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो दिए गए बहुपद को क्या करते हैं, शून्य कर दे, क्या कहलाएगा, एक्स के शून्य कहलाते हैं। ठीक, तो एक्स के शून्य कहलाते हैं। अब यदि इस ग्राफ बना के यदि अपन से पूछे कि बताइए कि इसके कितने शून्यक होते हैं, ठीक, कितने शून्यक होंगे, तो अपन क्या बताएंगे, शून्य कितने होंगे, तो जितने भी बार ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगी उतने उसके शून्यक होते हैं। ठीक, जितनी ये जो रेखा है वो जितनी भी बार एक्स अक्ष को काटेगी उसके वो क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। शून्यक क्या, जैसे एक बार काटा तो कितने, 1 2 3, तो यहाँ इस इस लाइन के कितने बहुपद हो जाएंगे, तो ये एक्स अक्ष के कितने बहुपद हो जाएंगे, 3 बहुपद, 3 शून्यक हो जाएंगे, सॉरी 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक, ये लाइन जो है वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। 3 बार काट रही है 3 शून्यक होंगे, एक भी बार नहीं काटेगी तो एक भी शून्यक नहीं होंगे, यदि एक बार काट रही है तो एक शून्यक होगा। ठीक, ये हो गई शून्यक की बात। ठीक, चलिए अब इसके आगे भी देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे बहुपद मैंने बताया कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के, उसमें बताया कौन कौन से, रैखिक बहुपद, कौन सा बताया मैंने, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, यही होता है। फिर इसके बाद कौन सा बताया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस by प्लस c, यही होता है, ax² प्लस by प्लस c। ठीक, त्रिघात बहुपद का व्यापक हल क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। ठीक, तो ये हो गए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब जो हमारी बुक है NCERT 2023-24 के अनुसार जो इसमें प्रश्नावली है, केवल 2 ही प्रश्नावली है, जिसमें प्रश्नावली फर्स्ट में क्या ग्राफ दिया है और प्रश्नावली 2 में केवल दो क्वेश्चन है, उनको हल करना है। ठीक, तो आज हम प्रश्नावली 2.1 को करते हैं कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इससे पहले एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि यदि हमें एक ग्राफ दिया हो और यदि बोले कि px के शून्यक बताइए, इसमें क्या होता है, ये y अक्ष होता है, ये y की ऋणात्मक दिशा होती है, ये x अक्ष होता है और x की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक, तो यदि हमें ऐसा कोई ग्राफ दे दिया जाए और वहां से कोई एक रेखा आए और वो x अक्ष पर काटे, तो यदि हमसे पूछे कि यहाँ बताइए px के कितने शून्यक होंगे, px के कितने शून्यक होंगे, तो हम क्या बताएंगे, ये ग्राफ जितनी बार x अक्ष को, ये ग्राफ जो है जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। देखिए यहां से गया यहाँ एक बार, फिर यहां से आया ये 2 बार और यहां से गया 3 बार। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो x अक्ष को 3 बार काट रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास px के शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों 3 हो जाएंगे, क्योंकि जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को कितने 3 बार काट रहा है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यदि और बोलेंगे बताइए अब कितने शून्यक होंगे,
तो अपन क्या बताएंगे, यहाँ पी एक्स के शून्य कितने हैं, पी एक्स के शून्य कितने हैं, 2। क्यों 2 है, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। ठीक, वाई से अपन कोई लेना देना नहीं है, जितने बार एक्स को काटेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और भी आगे समझ में आएगा। अभी हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2.1 स्टार्ट। इससे पहले मैंने बताया कि ग्राफ में यदि कोई भी ग्राफ जो है, यदि वो एक्स अक्ष को जितने बार भी प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो क्या लिखा है प्रश्न नंबर 2.1 में, प्रश्न पहला, किसी भी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। ठीक, फिर क्या लिखा है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक, क्या बताना अपन को, शून्यकों की संख्या। तो देखिए पहला क्या लिखा है, पहला हमें ये ग्राफ दिया है, इसमें पूछा कि शून्य पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0। क्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता। यहाँ देखिए ये लाइन अपन को कहा दी है, ये ग्राफ कहाँ दिया है, ऊपर दिया है, जो कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगला देखिए, अगले से आप अच्छे से और समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार कर रहा है। तो क्या लिखोगे, पी एक्स के शून्यकों, क्या लिखोगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 है। 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि ग्राफ, जो ग्राफ बना है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। बस ये अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जितने बार भी ग्राफ जो एक्स अक्ष को काटे उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। प्रश्न पहले में एक भी बार नहीं काटा तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0। यहाँ एक्स अक्ष को कितने बार काटा, 1 बार, तो शून्यकों की संख्या 1। अब जो भी क्वेश्चन है उसमें जितने भी बार उसको काटा होगा उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, और प्रश्न तीसरे की ओर क्या लिखा है। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा। क्या देखो क्या दिया ग्राफ में, यहाँ पर अपन देखेंगे जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार, कितनी बार, 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक, ये हो गया। चौथा क्या दिया, यहाँ देखिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2। जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने शून्य हो जाएंगे, तो पी एक्स के शून्य की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। बस सॉल्व, ये हो गया तीसरा। चौथा, अब हम करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, अपना 5वां और ये है अपना 6वां। ठीक, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया। इससे पहले मैं क्या बताते आ रहा हूं कि जो ग्राफ है वो यदि एक्स अक्ष को जितने बार भी काटेगा या जितने बार भी प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रश्न 5वें में, यहाँ देखेंगे कि जो ग्राफ है ये एक्स को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखते हैं, ये 1 बार 2 3 और 4, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां क्या लिखा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। अब यहाँ देखो, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्या बताएंगे, हल, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितने बार भी प्रतिच्छेद करे उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे।
तो इस प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 होती है समाप्त। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली 2.2 को लेकर, ठीक। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे इस चैनल में करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड हो रही है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि बेल आइकन नहीं दबाए तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब अब हम मिलते हैं कल प्रश्न नंबर 2.2 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।